हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है और मैं कोई लंबा चौड़ा इंट्रो दे नहीं सकता यहाँ पे। मैं स्ट्रेट वे जाऊँगा क्वेश्चंस की तरफ और शेख साहब से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी। एक कहती है नॉर्मली कि पहले शो शुरू करने तो पहले एक तमीद बंदी जाती है, मैं वो करना नहीं। रजिया भट्ट दा नावल जड़ा पेश कीता किस वाला? रजिया भट्ट दा नावल, रजिया भट्ट दा नावल जड़ा वो मैं नहीं पढ़ांगा ते तुसी वो पढ़ लेना, ठीक है ना। दसो हुण की हो रहा है? तुसी ते प्रेडिक्शनां कर करके थक गए हो। नथिंग इज हैपनिंग। इस महीने में मेरा ख्याल है केसेस का फैसला हो जाएगा और उसमें उसके बाद नवाज शरीफ की क्या स्ट्रेटजी है। नाकाम हो गए हैं ये चीफ जस्टिस से मुलाकात भी और अदारों के लोगों से भी जो उन्होंने, उनका कोई नतीजा नहीं निकला। और आप क्योंकि आए हैं, आपको कैसे पता कोई नतीजा नहीं निकला? मैं बाखबर हूँ कई जराए से। इससे भी बड़ी मैं बात करने लगा हूँ, जो गैर मुल्की लोग आए थे असरअंदाज, मेरा ख्याल है उनको भी अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमारे इस्लामी मुल्कों के जो 2-3 अहम लोग आए खामोशी के साथ पाकिस्तान में, और वो मैं अलहदगी में आपको बता दूंगा कि वो भी कोई कामयाब नहीं किए। जो अदालत फैसला करेगी और उस पर अमल, और ममनून क्या करता है, उसको रिलीफ दे देता है या फैसले दूसरे केसेस का संजरानी के वक्त आएगा जब संजरानी टेक ओवर करेगा। 31 मई को टूटने के बाद उनका तो प्रेसिडेंट का तो मेरा ख्याल अगस्त है, 7 अगस्त है या सितंबर है। लेकिन अगर उससे पहले अगर असेंबलियाँ टूटने के बाद अगर कोई फैसला आता है तो उस पर तो ममनून हुसैन नहीं दे सकेगा, नहीं दे सके। फिर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि ममनून हुसैन जो है वो 31 मई के बाद जो है वो कोई रियायत देने की पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि ना समझी जाएगी ना वो रियायत दे सके। तो अगे ताड़े ख्याल तो रियायत दे सकते थे ममनून हुसैन? मेरी राय है कि सजा वो माफ कर सकता है। ठीक है, माफ तो कर सकता है, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे। वैसे ममनून हुसैन साहब उसकी नाअहलियत या दूसरी वो कोई चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन जेल से वो राहत दिला सकता है। क्योंकि मेरे मोहल्ले में केस हुआ था बड़ा मशहूर चौधरीज का और उस जमाने और पराचेस का, उसमें चौधरी फजल लाई ने उनको रिलैक्सेशन दी थी सजा की। हाँ, वो पुरानी गल है, बड़ी बहुत पुरानी गल है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक होता है कि अगर सजा हो जाती है तो फिर तो आगे तो अपीलें करेंगे, अपीलों से रिलीफ मिल जाएगा, तो आप सजा मिलने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरा मतलब है सियासत में जो एक बंद हो रही है उसका फैसला तो अगर ये 31 को कर रहे हैं उनके ख्याल में, तो फिर 2-3 माह में इंतखाब हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा कट्टा जो खुला है वो हल्का बंदियों का खुला है। 1 महीने का टाइम है शेख साहब। 1 महीने में कहाँ से? तो वैसे ही बेहतर है कि पहले दिन ही कहें फारिग हैं, क्लॉक वाइज इलेक्शन हो रहे हैं। नहीं, 1 महीने में हल्का बंदियों के इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें उसका फैसले दे देगा। इतनी ज्यादा एतराजात हैं कि 1 महीने में फैसला नहीं हो सकेगा। अगर 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसियां भी एक दिन में चुने फिर भी मेरा ख्याल नहीं हो सकेगा। फिर लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब देखें ना कहाँ हमारी लाल वैली और कहाँ। आपने इलेक्शन कहाँ से लड़ना है? मैंने इंशाल्लाह 60 और 62 से, हल्का नंबर 60 और 62 से। Why from all these two? थी पहले तो 38 थी, हाँ, फिर 55-56 हुई, लेकिन अब ये शकरियाल और तुलसा रोड तक, और अब तो मामलात जो हैं इन्होंने इस जो हमारे अपने पेटेंट शहरी हल्के थे उनको दूसरे हल्कों में घेर दिया और जो दूसरे थे वो हमारे साथ लगा दिए। तो बस बादशाह हैं ये, क्लॉक वाइज पता नहीं किस तरह गूगल शुगल किया, मुझे तो पता नहीं, गूगल रख के और क्लॉक वाइज हल्के बना दिए। जा पुत्र रावी ना को आवी ना जावी, थले उन्होंने पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखे ना, अगर आपको पहले हमारा बड़ा एक नॉर्मल सी बात थी कि मरी रोड सन से अप टू फैजाबाद क्लियर है, जो इस तरफ है वो 56 है, जो इस तरफ है 55 है। अब चाहिए तो ये था कि जो शहर के नजदीकी इलाके हैं वो साथ लगा
जो नजदीकी इलाके हैं वो काट के दूसरों को दे दिए हैं, और जो दूसरे इलाके हैं वो हमारे साथ लगा दिए। अल्लाह भला करे, कोई बात नहीं, अल्लाह अच्छा करेगा। जीत जाएंगे? हाँ जी जाएंगे इंशाल्लाह। पक्की बात? पक्की बात तो अल्लाह को पता होती है, पूरी उम्मीद है अल्लाह से। अच्छा, what is happening between Shahbaz Sharif and the government और ये सारा ट्राई जुडिशरी? देखिए गवर्नमेंट जो अदारे या दूसरे लोग जो सहबे आजकल कहते हैं जी, दो राय हैं शहबाज शरीफ के बारे में। एक तो ये है कि ये आदमी इस पे ये शायद कुछ ना कुछ, ये है कि नथु सिंह एंड फतू सिंह सेम सिंह। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ में जुर्रत नहीं है कि नवाज शरीफ के दायरे से। अबाउट द किड्स, दोनों भाइयों के बच्चों का क्या? बस मरियम का केस तो लगा हुआ है, जो नवाज शरीफ का फैसला होगा। असल तो मरवाया नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों भाइयों के बच्चे जो हैं उनमें तो इख्तलाफात मौजूद है ना? देखिए मैं इख्तलाफात की वजह मुनासिब नहीं है बच्चों की शुरुआत से डिस्कस हों, लेकिन ये इख्तलाफात बच्चों में तो नहीं ख़त्म हो सकते। नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। तो फिर उसका असर नहीं पड़ेगा दोनों भाइयों पे? पता नहीं, ये भाई आपस में वक्त आने पे एक ही है। ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है। ये लोग समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ और है, निसार का फैसला है मैं कि वो क्या करता है, पार्टी में रहता है या छोड़ता है, इंडिपेंडेंट लड़ता है या नून से लड़ता है, उसका फैसला मैटर करता है हमारी शहरी सियासत में। लेकिन उसने बहुत देर की है। मैं तो 1 साल पहले उसको कहता था, उस वक्त तो बंदे भी थे, लेकिन 31 मई के इर्द गिर्द जो है जो सबके पास बंदे जो है ना जी, अब क्या रह गया जी, 1 महीने का फासला, 2 महीने का, उसमें लोग अपने हल्के की सूरत हाल देख रहे हैं, फंड शंड उड़ जाएंगे। जो पंछी मुस्लिम लीग में तो आपको पता है। सो मैंने 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कहा था कि ये 22 आदमी जो हैं जिनमें अक्सरियत जनूबी पंजाब की है, वो नून लीग छोड़ेंगे, और मैं इस बात पे कायम। वक्त उन्होंने लिया काफी ज्यादा छोड़ने छुड़ाने में, लेकिन पार्टियों में तोड़ फोड़ का अमल इस महीने में होगा जी। इस महीने पार्टियां टूटेंगी, मेंबर पंछी उड़ के इधर से उधर जाएंगे, उधर से, और जो पंछी इलेक्शन टाइम पे होगा शेख साहब? थोड़ा सा लेट हो जाए, मैं तो 1-2 महीने लेट दे रहा हूँ। लोग नहीं देख रहे, लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम चीफ जस्टिस साहब और अदारे स्टैंड ले रहे हैं कि इलेक्शन जो है वक्त पे करा दें, बाद में नवंबर में, क्योंकि अगर 1 महीना भी आगे पीछे हो गया तो बाज़ हल्के ऐसे होंगे जहाँ बर्फबारी होगी तो उनके लिए मुश्किल होगा वहाँ तक वोट और बॉक्स लेके जाना, अगर कोई खड्डा ना पड़ गया। मसलन क्या खड्डा पड़ सकता? खड्डा मेरा मतलब है कि नवाज शरीफ क्या उस पर रिएक्ट करता है। उम्मीद है कि इतना रिएक्शन तो नहीं होगा, लेकिन जाहिर है पॉलिटिकली फैसले पे क्या रिएक्ट करता है ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, क्या रिएक्शन हो सकता है? कुछ भी नहीं, क्या लोगों को फिर रहे हैं पिंडी में, इस्लामाबाद में, उनके दामाद के भी अगर हमें सजा हो जाए कि इसी महीने हमारा फैसला आ जाएगा, तो लोग शोक निकले। मेरा नहीं ख्याल 1-2 दिन हल्की फुल्की मौसीकी चले तो चले, कोई पक्का राग नहीं मैं देख रहा पिंडी में। मतलब आप कह रही हैं कि अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी को सजा होती है तो थोड़ी बहुत हलचल मचेगी? 1-2 दिन तो जहर है जी। 4 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो लिटिल होगा ही ना। इतना तो नहीं कि बिल्कुल ही कबूतरा ने डेरे थे आ गए, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन ये सीरियस डेंट डालने की पोजीशन में होंगे मेरा नहीं ख्याल। डू यू थिंक कि उस बाद तो मतलब पॉलिटिशियन जो है वो तो अगर जेल होके आ जाए, ससुराल जिसको कहते हैं, ससुराल से होके आ जाए तो वो तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है। देखें जो मर्जी हो ना जी, नवाज शरीफ पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। ये सारी लड़ाई और सारा गंद और सारे बला जो आज ये हुए हैं, निसार ये बात ठीक कहता है ना, आज चीफ जस्टिस के पास जाने की क्या जरूरत है? अगर पहले ही तानू मत होंगी, पहले ही बंदे दे पुत्र बनते तुसी, और आज अदारों के साथ राब्तों की क्या जरूरत है? आपने पता उन्होंने तो हर आदमी छोड़े हुए हैं अपने। सारी मुस्लिम लीग टीवी हवाई फायर कर रही है, नवाज शरीफ ग्रुप, और अंदर से लेटे हुए नवे के दाविये से और अरबी हमारे हमसायों के जरिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकला है। लेकिन दरमियानी रास्ता मेरे ख्याल में, देखो पहले भी मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ शायद ना ही जाएगा, माफी या तलाफी या दस्तखत या ये और वो समझते हैं कि वक्त टपाल और बाद में देखी जाएगी। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्कों ने असर डाला हुआ है,
और उनके लोग आते जाते भी हैं। मुशर्रफ पे भी असर डाला था पड़ोसी मुल्कों ने, जी हाँ, अरबियों ने, और मुशर्रफ ने भी गिव अप कर दिया था। हाँ पहले अकड़ा थोड़ा बहुत, हाँ। लेकिन जब वो सऊदी किंग अब्दुल्ला ने वो डांस शांस से इनकार कर दिया और सारा, फिर इन्होंने सोचा कि इकनॉमिक हैं कि पाकिस्तान को बहुत जल्द अपनी हंगामी सूरत हाल से निकलने के लिए एक वाफिर मिकदार के पैसों की ज़रूरत होगी ताकि किस्तें शिस्तें भी अदा हो जाएं और एक नया मसला भी खड़ा हो जाए। उसमें ये डील हो सकती है मियां साहब वाली? मुझे तो लोग कहते हैं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमेशा होती है। मुशर्रफ वाज सो पावरफुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड उस वक्त भी गिव अप कर गए। अब क्यों नहीं हो सकती? अब क्या ऐसी इस वक्त जब तक मैं जब आया हूँ इस वक्त तक तो नहीं हो रही थी। कल का मैं कुछ नहीं कह सकता, गैब का इल्म अल्लाह को जानता है। और बल्कि उनको क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने भी बंदे भेजे हैं कि भाई हमारी मजबूरियाँ। तो अगर इसी तरह मजबूरियां बयान तो कर दी हमने अपने एंड से, लेकिन मजबूरियां उधर जाके फिजल आउट हो जाती हैं, उधर वहां पे असर नहीं दिखाती, तो अगर ये सारा पैचअप हो गया, इस मुल्क की अगर चोर ही इस मुल्क में मुअज़्ज़ज़ कहलाएंगे और चोरों के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई जेलें नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो फिर ये सारी जेलों को खाली करो जो उधर फ़ोन छीनने वाले और टायर निकालने वाले और गाड़ी का करने वाले और रेडियो और चोरी करने वाले, फ्रिज चोरी करने वाले, वो 5-5, 6-6 साल से बेचारे पड़े हैं, कोई उनकी जमानत ही नहीं देता। फिर तो कोई ठीक, फिर मैं वो तो वैसे भी 30 साल से हुकूमत है बरादरान, आगे भी कर लेंगे। दे नो हाउ टू डू पॉलिटिक्स, हाउ टू बाय एंड हाउ टू सेल। ए बिजनेसमैन पॉलिटिशियन, खरीद और फरोख्त का माहिर, नवाज शरीफ एंड फैमिली। सारे पॉलिटिशियंस करते हैं। सारों में इतना नहीं होता जितना कि बिजनेसमैन में ये क्वालिटी होती है। तो फिर वो तो अगले बंदे पे ना जो बिकने के लिए तैयार होते हैं। बिकने के लिए तो सारा मुल्क तैयार होता है, सिर्फ ये है कि फड़क लगाई जाए, पैसे शो किए जाए। तो क्यों नहीं बिके? मुझे तो लोगों को पता है, किसी ने कभी राब्ता ही नहीं किया। मेरा तो पता है उनको कि नहीं, वरना फड़क तो उनको लगाए। देखें, एक मेंबर से मेरे तल्लक है, मैंने कहा यार तूने बड़ी ज्यादती की। उसने कहा शेख साहब पता नहीं पार्टी ने टिकट देना नहीं देना है, अगर देना भी है तो अब मेरे पास इतने हालात नहीं है कि मैं अपने घर की रात से इलेक्शन लड़ता। मिला है तो मैंने वोट बेचा है। कौन सा मेंबर? जो भी हो, मैं इतना बच्चा तो नहीं राणा साहब, ताकि होनी ब्रेकिंग चला दोगे जनाब वाली। देखो जी, इस मेंबर में, इस मुल्क में नॉमिनेशन पे बाज लोगों ने दस्तखत करने के लिए करोड़ रुपया लिया है। अच्छा, अब वो कहते हैं करोड़ क्या चीज है जी, क्या चीज है करोड़। हमारे महलों में जो लाखों की थोड़ी बहुत बेईमानी होती थी, लोग कहते हैं 6 लाख रुपया देते। अब 6 अरब ना हो तो लोग कहते छठो पर है जी, कोई गाल है। वो 9 अरब रुपए का हमने केस दिया है को कि इन्होंने कैबिनेट डिवीजन से निकाले हैं तरक्याती सफदर ने, तो कहते हैं 9 अरब मुझे मिलते तो मैं कुछ और ना करता। यानी मामूली काम है, इधर का उधर और उधर का इधर, बदनसीबी कौम की है। और आप यकीन जाने, आज टीवी खेलने के लिए लोग आ जाते हैं। आप देखें कि आज मैंने जलसा देखा है उनका, कल का जलसा कल देख रहा था कि लोग पीछे फोन कर रहे हैं, मरियम तकरीर कर रही है, पीछे लोग एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, आशा का नॉन सीरियस की इंतहा है। नॉन सीरियस मरियम तकरीर कर रही है। आप वो क्लिप दिखाएं आज इस प्रोग्राम में कि कल का जो उनका जलसा था, उसमें वो पीछे लोग दांत निकाल रहे हैं और फोनों पे बातें कर रहे हैं। यार नॉन सीरियस इंतहा है। सो लोग तो तमाशा देख रहे हैं जी। और मुझे तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा जिस चीज का खौफ है, लोग भी पैसे मांगना शुरू कर देंगे, जैसे कश्मीर के इलेक्शन में हुआ। जिसके 50 वोट थे उसने कहा जी एक मोटरसाइकिल तो भेज दो, बच्चियों को मोटरसाइकिल कोई नहीं। तो इसमें क्या, there is no ending to it। नहीं, सिस्टम कोलैप्स कर गया। फिर इसका टोटल सिस्टम बदनाम हो गया है। और हल तो ये है जी कि जब तक मसाइल ज्यादा लोग आगे नहीं आएंगे, गरीब आदमी को कोई चांटा नहीं मारता, शरीफ आदमी को से ज्यादा महलों में बदमाश और जुआरी और शराब फरोश वो मज़ज़ हो गए हैं। जो आदमी आता है उसके पास 100-200 आदमी काम करता है। और कई जगहों पे हमने कहने की कोशिश की, यार उसने कहा जी छोड़ो बड़े, तुम अपना टीवी प्रोग्राम करो,
महल्ले दी बेवा दा बच्चे दी फीस भी दिंदा है, कोई अफसोस विच भी पैसे दिंदा है, ब्याह शादी भी करांदा है। ते जुआ असी ते नहीं खेडदे ना, बाहरों आके लोग खेडदे हैं। कल्चर देखे ना, लोग कहते हैं भाई हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमारे महल्ले में पैसा लग जाता है, बेवा को मिल रहा है पैसा, किसी की शादी हो रही है उसको मिल रहा है, फौदगी को मिल रहा है। चीज द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, Yes. ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है जी। ये मैंने सीखा है एज अ DSS स्टूडेंट। तो अब वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में तो करप्शन पहुंच गई, अब सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई आपकी। तो सिक्योरिटी अगर एक न्यूक्लियर स्टेट की कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसका एक रीज़न तो ये करप्शन, दूसरा रीज़न होता है उसका कि जनाब आप जो है फाइनेंशली जो है ज़ीरो हो जाए। फाइनेंशली आपने बहुत धचके दे दिए पिछले 4-4.5 साल में, इतनी रुथलेस बोरोइंग की आप लोगों ने कि अब आपको समझ ही नहीं आती कि वापस पैसे किस तरह करना। तो उसका क्या हल हमने करेंगे? तो कहाँ जा चाइना रहे हैं? कॉरिडोर को भी माफ नहीं किया इस नवाज शरीफ आपने किसी चीज को माफ नहीं किया, नॉट ओनली चाइना कॉरिडोर, किसी कोई चीज। चीज नहीं छोड़ी चाइना कॉरिडोर की। वो कहते हैं कि जो लोग उन चीन वालों ने मुझे बता रहे थे कि हमारे फैसले तो ट्विन टावर्स में दुबई होते रहे, ECC में तो वैसे ही केस जाता रहा। आई नो, लेकिन मैं गुजारिश ये है कि जनाब ये अगर इस तरह चलता रहा सिलसिला, तो जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो भी तो सब चीज़ों को वाकफ है ना। देखें, मुझे किसी एंकर ने बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा कि आई विल बी द लास्ट मैन, मैं जमहूरियत के साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर मुल्क के हालात इस कदर खराब हो गए, मुल्क को बचाना मकसूद हुआ, तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। गुजारिश मेरी ये दोबारा रीफ्रेज कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको शेख साहब। नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब करप्शन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में पहुंच जाए। वन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो जाए जिस तरह की अब है हमारी, और एक न्यूक्लियर स्टेट हो हम, और उसमें अगर हमें ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े जैसे कि आप इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद कोई दोस्त ममालिक को पैचअप करवाने की कोशिश करें शरीफ बरादरान की एक मरतबा फिर, तो अगर इस तरह ही सिलसिला चलता रहा तो आपके अंदर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन आपका काम कर रहा है फोर्सेस का, या जुडिशरी जो अपर जुडिशरी है वो काम कर रही है, लोअर जुडिशरी भी काम नहीं कर रही है। सो अगर ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसके सामने ये सारी चीज़ें बिल्कुल उनके सामने ट्रांसपेरेंट है, मैं भी ट्रांसपेरेंट हूँ, जब सारी चीज़ें उनके सामने ट्रांसपेरेंट है तो फिर वो उसमें क्यों अपना इनपुट नहीं दे रहे या क्यों अपना हिस्सा नहीं डाल रहे? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, 100% इत्तफाक करता हूँ कि ये मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के अदारों का जो रोल है और जुडिशरी पाकिस्तान को बचाने के लिए भी बहुत अहम हो गया है। हर आदमी इस मुल्क में समझता है कि जमहूरियत 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 चोरों की अमाजगाह को, और वो असम्बलियाँ जिसका कभी कोरम ही पूरा नहीं हो सकता था अगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ और MQM को आदत ना होती कि रोज असम्बली में जाने की। सरकारी बेंचों से तो लोग आते नहीं, मिनिस्टर भी नहीं आते, कहते दफा करो जी। सो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो मुझे यहाँ के बाद अल्लाह पे पहले और फिर फौज पे के वो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे रहेंगे। नहीं, इसमें तो नहीं समझ आ रही। मैं तो जो मुझे समझ आ रही है बात की वो ये है कि आपके पास पैसे देने को नहीं है। आप पैसे किस देने के लिए अल मशरिक बैंक से और नूर बैंक से कर्जे ले रहे हैं, UAE की बैंकों से कर्जे ले रहे हैं आप, ठीक है जी, और डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए आप UAE की बैंकों से कर्जे ले रहे हैं। तो फिर तुसी किस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज का इंतजार है कि सारा सिस्टम, और अगर वो अदारे आ जाते हैं और उससे भी नहीं संभाला जाता। नहीं, मैं इदारों को बुलाने की बात नहीं कर रहा, मैं आई एम नॉट सेइंग कि इदारे आ जाए, लेकिन उनको ये मैं ये नहीं कह रहा कि क्षति की तरह लोगों को पता है कि मुल्क के फाइनेंसेस की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हद पे छू रही है, लेकिन कोई आदमी इसका सोल्यूशन जो जिसने ये मसले पैदा किए वो प्राइम बैठ के चला गया है लंदन में और ड्रामा रचाया, वहां से एक फोटो, जो भी जाता है वहां से एक फोटो खिंचवा देता है कि जनाब अली अस्पताल में पड़े हुए हैं, और वो सेनेटर भी बन जाता है इस मुल्क में। ये अलहदा बात है कि अभी तक वो नहीं आया हल्फ उठाने के लिए। सो इस मुल्क की बदनसीबियां तो हैं जी, इसमें तो राना साहब मैं आपसे 100% इत्तेफाक। सोल्यूशन तो मैं तुसी भी इत्थे बैठे एवी तकरीर कर रहे, तो मैं भी इत्थे बैठा तकरीर कर रहा। मैं नहीं समझता कि किसी की ये मुल्क इस तेजी से हालात खराब हो रहे हैं कि आने वाली असम्बलियां भी इस मसले के लिए कोई दरीना काम नहीं, कोई नुमाया काम नहीं कर सकेंगी, क्योंकि खड्डा बहुत बड़ा है।
खड्डा बहुत बड़ा है और इसको फिल करने के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ी डायनेमिक सूरत हाल से और डायनेमिक हालात से गुजरना होगा, तो तभी तो जाके आपका हल्का मेरा भी हल्का है, ठीक है। आपके हल्के में या मेरे हल्के में जो एक ही बनता है, उसमें कितने लोगों को डेमोक्रेसी या जमहूरियत की तारीफ आती है, डेफिनीशन आती है? 2, 3, 5% बस, 10% लगा लो। तो 5% ते खेल रहे हो। मैं तो खेल रहा हूं अपने हलके में कि ये सारा सिस्टम जो है वो मेरी तरह के ही हलकों का है। मैं तो फिर भी राब्ते में हूं, वरना तो लोग वोट लेकर लाहौर चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं। मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि ऐसी असम्बलियों पे मैंने भेजी है जिन्होंने नामूसे रसालत तक का कानून धोखे से पास करवाया। एक सारे दाढ़ी वालों ने भी वोट दिए उन्हें। मैं ना, मुझे तो मारने आया ये। मेरी जिंदगी में तो शायद ऐसा वाकया होता कि मुझे असम्बली में ही मार पड़ जाती और जोरदार मार पिट जाती। वो कह रहे थे तुम गलत कह रहे हो। बाद में इन्होंने माफी मांगी सबने। जिस असम्बली में हजूर की नामूस के लिए धोखे से बिल पास करवाया जा सकता है, उस असम्बली की जमहूरियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कुर्बान होने वाले लोगों के लिए क्या अहमियत रखती है? कुछ नहीं रखती। सो जमहूरियत ऐसे ही इन्होंने शोर डाला हुआ है। वोट की अजमत और वोट की बहुत बड़ा GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। नवाज शरीफ का सारा को कौम को याद है कि कहते हैं जनाब अली साथ, भाई जुनेजो को तो आपने निकाला, जियाउल हक की तो आप पैदावार है, भुट्टो को फांसी लगाने के वक्त आप कहां थे? ये सारे लोग साथ शामिल थे। सिर्फ इन्होंने इख्तदार में आके अपना तख्ते लाहौर और अपनी दौलत को बढ़ाना था और सलाहियत ही इनके पास ये है। अल्लाह बेहतर जानता है ये दौलत इतनी इकट्ठी करके क्या करेंगे। काफी लोगों को ऑब्लाइज किया हुआ है, आपके भतीजे को, भांजे को, भांजी को, मतलब इस तरह उन्होंने पूरी फैमिलीज को ऑब्लाइज किया। सारी फैमिलीज को नहीं किया, उन फैमिलीज को किया जिनको पता है कि उनके काम आ सकती हैं। तो वो कोई DC लगा हुआ है, कोई जनाब IG बना हुआ है, कोई जनाब एडमिनिस्ट्रेशन में है। सारे आपने इलेक्शन जो करवाने हैं, इलेक्शन तो आपने उसी तरीके से कराने हैं ना। इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई चीज नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई फोर्स नहीं है ना। आपने जाके फिर उन्हीं लोगों से करवाने हैं ना। मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि कोई हल नहीं है कि फौज जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर भी हो और अंदर भी हो, लेकिन अगर लोगों को चोर और के लोगों को पसंद है, फिर इस जमहूरियत पे तो कोई शक। आप एग्जाम्पल दे चुके हैं, एग्जाम्पल योरसेल्फ, कि आपके इलाके में, आपकी मोहल्ले में, कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग कहें चलो जी कोई गल नहीं जी, जुआ होता है, कोई गल नहीं, खैर मेरे अगे चलो। कोई थे शराबा वेकरियां ने, चिड़ियां वेकरियां विकण दो जी, कोई थाने को वो चलाते हैं, थाना वो चल रहा, वो चला रहे हैं जी। किसी दा शादी ब्याह हो जाती है, उत्थे पैसे से ला देते हैं। हुण दिओ तानू की प्रॉब्लम है शेख साहब, अगर अपना काम करो, तुसी जाके TV ते शो करो। सो द माइंडसेट हैज चेंज्ड। अब जो नॉर्म्स और एथिक्स वाला काम नहीं रहा। एक्चुअली नौजवानों को वो रोल ही नहीं हमने दिया अपनी सोसाइटी, इसलिए आपने नहीं दिया उनको रोल। वो मिला इसलिए नहीं है कि इंस्टीट्यूशन जो है फंक्शनल नहीं रहे। उनको डिग्रियां उनके पास है, उनके पास नौकरियां नहीं है। वो नौकरियां नहीं मिलती उनको। वो पैसे देंगे तो नौकरी मिलेंगी उसको, पैसे नहीं देंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक PN के और एक चौकीदार के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपया देना पड़ता है। तो फिर यही, तो फिर वो यही करेंगे ना। तो वो आप लोगों ने जनरेट करनी थी ना शेख साहब। आप लोगों से मुराद मतलब आप भी पॉलिटिशियन है, आप उसमें शामिल हैं। आप जो है पॉलिटिशियन जो है उन्होंने जनरेट करनी थी ना। मैं तो राना साहब फिर भी गाय बगाए गरीब की बात करता हूँ। इस असेंबली में तो गरीब का नाम लेने वाला कोई नहीं। मैं वाहिद मेंबर हूँ कि आप ये भी समझ लें कि मेरा कोई रोल ना हो। मेरे कैपिटल मेरी वजह से उन्होंने रोका हुआ है, कॉलेज रुके हुए हैं, एक्सप्रेस वे रुका हुआ है, क्योंकि इस मुल्क में जो सारी सड़कें बना रहे हैं, अच्छी भली सड़कों को तोड़ के बना रहे हैं, अस्पताल कॉलेज नहीं बना रहे, सारी जगह नई लाइनें डाल रहे हैं, तबाह बर्बाद कर दिया है। ऐसा निजाम आ गया कि अब मेंबर जो हैं, BD मेंबर जो हैं, चेयरमैन जो है, वो ठेकेदार बन चुके हैं, अपने भाइयों के नाम ठेकेदारी करते हैं। क्या हो सकता है? फिर मैं तो अपना मुझे फिर ताना देते हैं कि ये 1 सीट की अवामी मुस्लिम लीग। अब शुक्र है वो 300 पार्टियां कम हुई हैं, वो 20-30 रह गई हैं, वरना तो इस मुल्क में 300 पार्टियां थी जिनका कोई और सोचा और वो काम अपना दिखा लिया। So there is no solution, हाँ? मुझे तो बजायर कोई ऐसा, तो फिर आप क्यों शोर बचा रहे हैं कि जी इलेक्शन करा दो, ये इलेक्शन टाइम पे होनी चाहिए या 2 महीने आगे हो जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? मैं कहूँ कि इलेक्शन ना करो ताकि इस मुल्क में आगे
आप तो टियर 1 वाली सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक, इस मुल्क में हालात मतलब ऐसे आप हैं। इलेक्शन करा भी लेंगे तो क्या चेंज लेके आ जाएंगे? देखिए, मैं इमरान खान के साथ हूँ, पूरी कोशिश करूंगा कि एक तब्दीली आए। अगर इस कौम को चोर डाकू पसंद है तो मैं क्या कर सकता खान साहब कौन सी तब्दीली लेके आएंगे? हूँ भाई? अब मेरे पास तो वही ऑप्शन है जी। मैं तो आप मजबूरन चल रहे हैं? मजबूरन नहीं, अगर मैं खुदा गवाह है कि अगर मुझे कोई और बंदा नजर आता तो मैं उसको भी कहता कि इमरान खान के साथ मिले। ना किसी का मिजाज है, ना किसी की सोच है, ना किसी का काम है। सो मैं समझता हूँ कि ही इज द बेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट चॉइस। इफ यू मेक अ कंपैरिजन पॉलिटिशियंस, अच्छा, सबके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए पॉलिटिशियंस के साथ, और तो वो उनमें से सबसे अच्छा आपको इमरान खान नजर आता है। वेरी राइट। बट कैन ही डिलीवर? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, बट ही इज द ओनली मैन ही लुक्स टू बी डिलीवर, ओनली मैन वी हैव होप दैट ही कैन डिलीवर। अदरवाइज तो फिर इस माशरे में तो जल्जला ही आएगा। व्हाई आर यू पिनिंग सो मच हाई होप्स विद इमरान खान? मैं देखता हूं कि उसकी दी हार्ड वर्क एंड दी कमिटमेंट एंड डेडिकेशन एंड डिजायर एंड डिवोशन एंड आई बिलीव सो। अगर ये इस मुल्क में ये भी नहीं करेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। चौधरी निसार की बड़ी दोस्ती है इमरान खान से, तो चौधरी निसार साहब इमरान खान साहब से मुलाकातें भी होती हैं उनकी? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ चौधरी निसार साहब ने 2013 के इलेक्शन में मुझे फोन किया और उसके बाद कभी फोन नहीं किया? इमरान खान से मुलाकात मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है नहीं होती होगी। नहीं होती होगी कि निसार कहता नहीं होती तो नहीं होती होगी, लेकिन उनकी एक गुड विल जेस्चर के तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है। वो किस हद तक है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर खुद सरवर खान बैठा हुआ है और वो दुनिया, उसने तो निसार खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। तो क्या नहीं, चौधरी सरवर तो खैर वो अगर वो तो खैर सरवर खान, सरवर, वो तो सरवर खान जो है वो तो चलो आगे पीछे भी हो सकते हैं, अगर चौधरी साहब आ जाए और एडजस्ट किया जा सकता है, वो दैट्स नॉट अ बिग डील। मैं सिर्फ ये पूछा चौधरी साहब के साथ क्या हो सकता है, चौधरी निसार साहब के साथ? अभी तो उन्होंने खुद का ही फैसला नहीं किया। वो तो फैसला क्या, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आके, कहते हैं मैं 10 देंगे, मैं 10 देंगे, मैं 10 देंगे, 10 दे कख नहीं हो। मैं तो 2 साल पहले उनको कहा था, उस वक्त सूरत हाल बहुत बेहतर होती। अब तो मेरा ख्याल है और उनको जो भी फैसला करना है वो 31 मई से पहले करना है। नहीं, वो क्यों नहीं बताते कि किसने जनाब 39 मिनट्स की कॉल की प्राइम मिनिस्टर हाउस में? आप उनको इंटरव्यू कर साहब तो एक्सेसिबल नहीं होंगे ना। अच्छा, सानू तो नहीं मिलते हो। वो 39 मिनट्स की कॉल किसने की थी? 39 मिनट्स की डायरेक्ट कॉल होती है। डॉन लीग्स का जो मसला जब शुरू होता है उसमें 39 मिनट्स की डायरेक्ट कॉल है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। जिन लोगों के पास होना चाहिए रिकॉर्ड, उन लोगों के पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो क्यों नहीं बताते कि 39 मिनट्स की कॉल थी और वो 39 मिनट्स की कॉल किसने की थी? क्यों नहीं बताते चौधरी साहब? अब बताना चाहिए। क्यों नहीं बताते चौधरी साहब? कहते हैं कि मैं क्यों नहीं बताते चौधरी साहब? चौधरी जो मीटिंग हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और उस वक्त वो भी मौजूद थे, उस वक्त इसाक डार भी मौजूद थे, चौधरी निसार साहब भी मौजूद थे, और उनके साथ और भी बहुत लोग मौजूद थे, 5-7 लोग मौजूद थे, और उसमें राना सनाउल्लाह, ये भी शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, और पुरानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद थी। क्यों नहीं बताते उसमें क्या हुआ था? कहते हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, आके पूछो ना। मेरी तो की कर मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। चले फिर खान साहब को बोल दें या जहांगीर तरीन साहब को पूछते हुए चौधरी निसार साहब से पूछ लें। हाँ, ये कहते हैं उनको कि जी पूछें, ये कहते हैं। कोई फर्क नहीं पै रहा साडा बंदे, मेरी भी तकरीर करने में कोई फर्क नहीं पै रहा, ताड़े भी इत्थे टीवी ते आके रोला पाने में कोई फर्क नहीं पै रहा। यही गल है। जब तक कौम नहीं बदलेगी और कोई ऐसा रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन तो ये अब देखें ना, नवाज शरीफ भी नजरियाती और इनकलाब की बात करता है 30 प्रोटोकॉल की गाड़ियों में। इस तरह तो नहीं होता। इन्होंने भूख नंग देखा ही नहीं है। फिर एवरी टाइम जाया करे, तुसी भी तो मैं भी है। मैं तो फिर भी शाम को लोगों को हौसला दे रहा हूँ यार, अपने आप को भी उठे नहीं। मेरे उस्ताद थे एक स्कूल में, वो कहा करते थे कि शेख रशीद, जब क़यादत का कहत पैदा हो जाता है ना तो कोई बंदा पैदा हो जाता है, और बड़ा कहत है यहाँ, बेईमानों के बहुत असर रसूख हैं। ऐसे आलम में ही कोई मर्द मुजाहिद पैदा हो जाएगा और ठीक करेगा हालात। अगर मैं ये कहूँ नहीं पैदा होगा, तबाह हो जाएंगे, मर जाएंगे,
पता नहीं आपके उस्ताद जो है वो पता नहीं हयात है या नहीं है। बर्कले और हार्वर्ड के तो नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन मैं समझ गया, लेकिन उन्होंने थड़े ते बह के अपनी जानत नाल कुछ ना कुछ दस्या होना है, लेकिन मेरे ख्याल च अपने पुराने एनवायरनमेंट के हिसाब नाल कैंसर हुण नहीं होंदा, मन नहीं लगता, असं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं उठिए बंद करिए शो। खुदा हाफिज।